साधक कहता है प्रभु मैं सेवक नमक हटा। अरे अपने लिए तो कुछ इकट्ठा करो। देखो जितनी देर हम कथा गाते हैं, जितनी देर आप कथा सुनते हैं, ये अपनी निजी प्रॉपर्टी है। अजय बाबू, श्रीकांत बाबू, ये अपनी ओन प्रॉपर्टी है, इसका कोई स्वामी नहीं है। और जिसका कोई स्वामी नहीं है उसी के आप और हम सेवक हैं, स्वामी भी हैं। ये अपनी निजी प्रॉपर्टी है। जब हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, जब हम भजन करते हैं, जब पूजन करते हैं, जब दान करते हैं, जब सत्कर्म करते हैं, जब गौ माता की सेवा करते हैं, ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है। डू इट, इसको करना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी उसका संग्रह नहीं करते, सब अपने बाद वालों के लिए करते। बड़ी बड़ी फैमिली हम जानते हैं, उनके बच्चों ने उनके स्वार्थ का तो स्वामीपना स्वीकारा, उनके परमार्थ का कोई स्वामीपना नहीं स्वीकारा। इसलिए कर जाओ, करो। माता जी का स्वभाव कथा सुनने का नहीं है। शिव बाबा ने आसन दिया, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते काला। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ ठाना, भगवान शिव को बुलाना नहीं है, तय कर लिया। माता जी ने पूछा है देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा बोले सब आपके पिताजी के घर जा रहे हैं, उन्होंने यज्ञ किया है, उसी में सब सम्मिलित होने जा रहे हैं। हमको आपको? बोले मुझे तो बुलाना नहीं था, आप मेरी अर्धांगिनी, इसलिए आपको नहीं बुलाया। तो क्या? पिता भवन उत्सव परम, जाके देख के आती हूं। बाबा बोले देवी कहे हुनीक मोरे हु मन भावा, यह अनुचित नहीं निमत पठावा। मुझे भी अच्छा लगा, आपको जाना चाहिए, परंतु दक्ष सकल ने सुता बुलाई, मेरे कारण आपको नहीं बुलाया, इसलिए मेरी राय तो यह है कि आपको नहीं जाना चाहिए। माता जी मानती तो है नहीं, स्वभाव है विकट, नहीं मानी मां। करी देखा बहुजतन हर रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। बाबा ने विदा किया, गई माई। मां के अलावा किसी ने पूछा नहीं। इसके पूर्व में जो आपसे निवेदन कर रहे थे, कल की कथा में बात आई थी, सम्मान का बहुत गठरी बांध के जाएंगे तो अपमान होगा। कुछ न ला दो, ना अपमान न सम्मान। एक तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कथा के पहले कृपा करके कोई मिलने न आवे, चाहे सीएम साहब आवे, चाहे कैबिनेट मंत्री आवे। अपने राम जी का किसी को लेना देना नहीं है, अपने कथा सुनाने आए हैं। जिसको मिलना है कथा के बाद हम आपके साथ बैठेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, रतिया में 2 बजे तक मिलो, सुबह न मिलिए। आनंद में रहिए, आनंद में रहने दीजिए, खटर बटर न करिए, चुपचाप कथा सुनिए। अब आप मिलिएगा, हम मिलते हैं नहीं। अरे आपके यहाँ नहीं, हम घरों में कहो सुनाई मिले तो अपने कमरे में सिद्ध रहता हूँ। मेरी आपसे बंदगी है, कथा के बाद राम राम करिए, बहुत अच्छा है। हम थोड़ा ग्रंथों में लगे रहते हैं, कुछ भगवान देता है तो आपको सुनाते हैं। तो माता जी ने इतना बड़ा बना लिया, सब कुछ बना लिया। मैं जाऊंगा माइक में, ऐसा होगा फिर वैसा, और वहां कुछ भया नहीं। मां को आवेश आ गया, मेरा अपमान। ध्यान रखिएगा, कोई किसी का अपमान करता नहीं है। हमारे अंदर जो सम्मान पाने की कामना होती है, वो न मिलने पर हम ही अपना अपमान करते हैं। दूसरे की क्या मजाल आपका अपमान कर दे? नहीं। आप जब सम्मान को बहुत ऊंचा बना के ले चलेंगे, अब न होगा तो आपका अपमान स्वयं से होता है। स्वयं से सम्मान, स्वयं से अपमान। इसलिए साधक लोग सम्मान निरादर आदर ही
सब संत सुखी विचरण। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप दर्शन करेंगे, परंतु मां को आवेश आ गया परिवार का व्यवहार देखकर। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने लगी, शिव जी का बाग नहीं दिखा। माता को आवेश आया। ऋषि मुनि सभासदों यज्ञाचार सबको देखते हुए मां डपट पड़ी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, फल तुरंत लाभ सबका हो, भले भांत पछताव पिताओ, संत शंभु श्रीपति अपवादा, निज जहाँ कहाँ यश मर जाता, आदियता तुझे विज बताए, जबन मोह लत कलिय पराई, जगन्नाथ माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, नित्यानंद मनिंदर दुई, शुक्र संभवयति, तुरत देते गुरुधर चंद्रमौल बसते तू, आज कहीं जो अग्नि कन्या भयभूत यज्ञ मंडप के बाहर हाहाकार मच गया, यज्ञ मंडप के अंदर हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड में त्राह त्राह की स्थिति उपस्थित हो गई। क्यों? जगजननी पारंबास सती अम्बा योगाग्नि में भस्म हो गई। अरे मां योगाग्नि में प्रवेश की, गणों को जैसा उचित लगा उन्होंने यज्ञ विध्वंस किया। एक ने आकर सूचित किया भगवान भूत भावन को वीरभद्र स्वरूप में त्रिशूल को भेजे हैं और यथा योग्य जो जैसा था उसको वैसी सजा प्राप्त हो। देगुरु जी महाराज की दाढ़ी हिला दिया, पूषा के दांत तोड़ दिए, दक्ष प्रजापति के सिर को ही खंडित कर दिया वीरभद्र ने। भगवान ब्रह्मा जी ने वीरभद्र स्तोत्र पाठ करके उनको शांत कराया। भगवान श्रीहरि पधारे, भूत भावन भगवान भोलेनाथ करुणा किए, आए। त्रिदेव की उपस्थिति में दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया गया। अहम का प्रतीक है बकरा। यज्ञ पूर्णाहुति हुई। कोई भी अनुष्ठान लोक मंगल के लिए करना, लोक संग्रह हेतु करना, प्रजा में शांति भाव का आरोपण हो इसलिए करना, किसी को त्रास देने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए कोई अनुष्ठान कदापि नहीं संपादित करना चाहिए, वो सफल नहीं होता। सती अम्बा गई। आप कथा के पिछले प्रसंग का स्मरण करिए। सती मैया कथा व्यवस्थित न सुनी, शिव बाबा की बात नहीं मानी। शिव जी ने मना किया, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति एवं माना। बिना बुलाए आपका जाना उचित नहीं है। मां मानी नहीं, नारायण गई। अंत में योगाग्नि में बदन को प्रवेश कराना पड़ा, परंतु एक बड़ा अद्भुत व्यवहार मां ने किया। ये पंक्ति दर्शन करिए। सती मरत हरि सन बरुमा, सती
भी एक अद्भुत घटना है। शिव जी से सती अम्बा की कभी पटी नहीं, कथा ऐसा कहती है। परंतु सती अम्मा ने भगवान श्री हरि से वर क्या मांगा? जन्म शिव पद ये बात समझ से परे है।